आज का टॉपिक हमारा वाटर अ वंडरफुल लिक्विड। क्लास 9 एनसीईआरटी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर सारे बेसिक्स है, तो आप मैं यही कहूंगा कि अच्छी तरीके से हर एक चीज को समझना। जितना अच्छा आप समझो कि अपने एग्जामिनेशन में आप वैसे ही अच्छी तरीके से अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे, हर एक चीज को आपको समझना है इसके अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक्स है और हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। Water is called a wonderful liquid because of its special properties which makes life on earth possible। देखो वाटर जो है हमारा एक वंडरफुल लिक्विड है। क्यों है, क्यों अच्छा लिक्विड है ये? क्योंकि इसके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो अर्थ पे हम सारे लोग लिव कर सकते हैं, रह सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, और क्या देखते हैं। Liquids have a no fixed shape but a fixed volume, so they can flow and take the shape of container। जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा वाटर है, उसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं। आप कटोरी में रखोगे तो कटोरी शेप का हो जाएगा, आप बोतल में रखोगे तो बोतल के शेप का हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है इसके पास वॉल्यूम तो रहेगा 1 लीटर का। अगर आप पानी लोगे तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन किसी भी शेप में डालोगे उस शेप में आ जाएगा कौन? लिक्विड, पानी। ठीक है, और ये हर एक जगह मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है। जिस कंटेनर में आप रखोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा कौन? हमारा पानी। ठीक है, बेसिक्स है सारे, इसमें अच्छी तरीके से बस समझना है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, वो प्रेशर में रहता है, ध्यान रखिएगा आप। जो लिक्विड है वो प्रेशर में रहता है। वाटर वाटर हमेशा प्रेशर में रहता है और ये हर एक डायरेक्शन में जाता है। नॉट ओनली डाउनवर्ड, ना ही ये नीचे जाता है ना ही ऊपर जाता है, हर एक डायरेक्शन में जाता है। पानी डिपेंड करता है आप कैसे उसका यूज कर रहे हो। ठीक है, और देखते हैं क्या है। प्रेशर इन लिक्विड्स इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे लिक्विड के अंदर आप जाएंगे तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं जैसे सबमरीन वगैरह होती है ना, तो सबमरीन अगर अपना जो सी हो गए, समुद्र हो गए, समुद्र के अंदर जो हमारा क्या होता है, सबमरीन सबमरीन जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ता है। एक ऐसा समय आता है कि नीचे अगर ज्यादा चला गया हमारा सबमरीन तो फट जाएगा। क्यों? प्रेशर के कारण। ठीक है, तो नॉट ओनली डाउन, वही मैंने बताया आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। विच इज यूजफुल इन डैम्स एंड वाटर टैंक्स। जनरली ये यूजफुल कहाँ कहाँ पे है भैया? ये अपना डैम्स में यूजफुल है और वाटर टैंक्स में यूजफुल है। ठीक है, लिक्विड सो बियोन्सी। अब बियोन्सी का मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, मैंने आई बटन पे दे दिया है, लेकिन नहीं देखा होगा तो जाके अच्छी तरीके से समझ लेना बियोन्सी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड फ्लोट आर सिंक डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी, जो मैंने बताया था। ठीक है, ऊपर से बताता हूँ। बियोन्सी का मतलब एक ऐसा चीज होता है, कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को सॉरी, आप पानी के अंदर डालेंगे वो डूबेगा या तो तैरेगा, डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। ठीक है, और देखते हैं क्या है। लिक्विड कैन ट्रांसमिट प्रेशर। जो लिक्विड होगा हमारा प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, लिक्विड 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 मतलब क्या? वाटर। ध्यान रखिएगा, जहां जहां मैंने लिक्विड लिखा है वाटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। देन आता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या है बताता हूं। वाटर पॉल्यूशन का मतलब यही कि हमारी जो नदियां हैं, जो हमारा ओशियन है, ये सारे गंदे हो रहे हैं। तो गंदे होने के कारण हमें क्या क्या हार्मफुल होगा, हमारे लिए क्या क्या हार्मफुल होगा अगर ये वाटर पॉल्यूशन अगर बढ़ा, तो वही पढ़ेंगे इसके अंदर। देखते हैं क्या है। प्लीज अगर आपको हर एक चीज समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया मुझे हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ रहा है। आपका जो भी मेहनत है, जो भी मेरा मेहनत है, वो अच्छा जा रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है। वाटर पॉल्यूशन इज अ contamination of a water bodies like rivers, lakes, ponds, seas and ocean by harmful substances। अब बोलोगे भैया कंटेमिनेशन का मतलब क्या है? कंटेमिनेशन का मतलब क्या है बताता हूं। इसका मतलब होता है इम्प्योरिटी। जहां पे भी इम्प्योरिटी आ जाए, मतलब प्योर ना रहे, गंदगी रहे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नाले का पानी हो गया, ये से हो गए तो गंदा पानी हुआ, तो उसी बोलते हैं कंटेमिनेशन। ध्यान रखिएगा। तो कहने का अर्थ है वाटर पोल्यूशन वहां पाया जाता है जहां पे भी रिवर्स हो गए, लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, सीज हो गए, जो बहुत ज्यादा गंदे हों, बहुत ज्यादा मतलब कि उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स हो, हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, उसको ही कहेंगे वाटर पोल्यूशन। वैसे ही वाटर पोल्यूशन हमारा बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। मेकिंग वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस। अगर हम उस पानी को, मतलब जो भी गंदा पानी है, आप उसे पिएंगे तो वो हमें खराब कर सकता है, हमारी बॉडी को खराब कर सकता है, और अदर यूजेस भी करेंगे तो हमें हमें बॉडी को बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी, ये इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं काउजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके कारण क्या है, वाटर पोल्यूशन आखिर बढ़ कैसे रहा है, देखते हैं। डिस्चार्ज ऑफ स्वेज। अब स्वेज का मतलब क्या है भैया? देखो आपके बुक में था एनसीईआरटी के अंदर, तो मैंने लिख दिया है द रिलीज ऑफ वाटर वेस्ट। जहां पे भी वाटर वेस्ट निकले, मतलब किसी पाइप के थ्रू या फिर गटर के थ्रू या फिर कोई फैक्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा जो कलर होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो
अपना निकलता है तो उसको ही बोलते हैं डिस्चार्ज, जिसको स्वेज भी बोल सकते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ स्वेज इनटू द रिवर्स एंड लेक, मतलब जो भी गंदा पानी है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसे पानी में और रिवर में डालना, रिवर के पानी में डालना और लेक्स में डालना, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। दूसरा देखते हैं क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स। सिंपल सी बात है, जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट है और केमिकल है उसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होगा। तीसरा क्या है, एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ का मतलब क्या भी है, देखो रन ऑफ का मतलब क्या है, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो हमारे क्रॉप्स को जल्दी उगाता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। दो टू टाइप्स के फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये क्लास 8 में था, अगर आशा करता हूं आपने पढ़ा होगा। और पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या भी है, देखो जो भी हमारे क्रॉप्स के अंदर कीड़े मकोड़े लगते हैं तो उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज होता है। तो कोई कोई पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो अपने कीड़े को भी मारता है और हम जब खाएंगे तो हमें हमारे लिए भी हार्मफुल होगा वो, ठीक है। और देखते हैं ऑयल स्पाइल्स एंड प्लास्टिक। सिंपल सी बात है, जो ऑयल जला हुआ ऑयल होता है ना, कोई कोई ऑयल होता है जो जले हुए रहते हैं, मतलब बहुत हार्मफुल, वो पानी में डाल देना, और प्लास्टिक्स को पानी में डाल देना, जिसकी वजह से हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें खाली आप कान खोल के अच्छी तरीके से सुनना, ठीक है। जो समझ, अगर आपने अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को समझा तो अपने एग्जामिनेशन में यही स्टेप फॉलो करके आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी बेसिक्स हैं। बेसिक्स को आप एनसीईआरटी के थ्रू नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा, ठीक है। देखते हैं और क्या है, अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा हमारे ऊपर, देखते हैं। देखो आप सेम टू सेम 5 या 6 नंबर में आएगा, तो आप ये प्रोसीजर, इसी प्रोसीजर से लिखोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं बहुत अच्छे नंबर से आप पास होगे, ठीक है। देखते हैं क्या है, काउजेस वाटर बोर्ने डिसीज। मतलब इफेक्ट क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर ये बढ़ेगा तो अगर हम पानी पियेंगे तो ये हमें बीमारी देगा, कोलेरिया टाइफाइड वाला बीमारी, ठीक है। रिड्यूस डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन होता है ना वाटर के अंदर, वो रिड्यूस हो जाएगा। डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब जो भी फिश वगैरह होती है ना, इक्वेटिक एनिमल्स का मतलब फिश हो गए, शार्क्स हो गए, तो ये सारे लोग ना डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर। मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। और क्या होगा, जो भी हमारा वाटर पीने लायक नहीं होगा उसे पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इरिगेशन मतलब क्या, और सिंचाई मतलब खेत में जो हम पानी डालते हैं ना, तो भले वो खारा पानी रहे लेकिन चलता है, लेकिन अगर वही पानी गंदा पानी हुआ तो जो क्रॉप्स होंगे ना नहीं उगेंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। एंड हार्म्स इक्वेटिक लाइफ, जैसे कि मैंने बताया फिश हो गए। एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं समझ में आए तो, ठीक है। फिश हो गए, शार्क हो गए, तो ये सारे आते हैं अपना इक्वेटिक लाइफ में, इक्वेटिक एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यही था इसके अंदर, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब हम देखते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। प्रिवेंटेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या भैया, सिंपल सी बात है, कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को कम करें, देखते हैं। प्रॉपर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज का मतलब बताया मैंने, रिलीजिंग ऑफ डिस्चार्ज वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए कि ये लोग एक हिसाब से गंदे पानी को यूज करें और गंदे पानी को रिवर्स के अंदर और अपने सीज के अंदर डालें, और जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे ज्यादा यूज, मतलब ज्यादा निकाले ना, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का 2-4 नाम मैंने दिया है, देख लीजिए आप। एक है एनपी फर्टिलाइजर्स, डीपीडी पेस्टिसाइड्स, एंड ये सारी चीजें हैं, आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यही सारी चीज का कम यूज करना है, केमिकल फर्टिलाइजर जितना करना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब गाय का गोबर और जो भी चीजें हुई तो ये ऑर्गेनिक में आते हैं, हार्मफुल नहीं होता, लेकिन केमिकल वाले हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अवॉइड डंपिंग प्लास्टिक्स एंड गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। अवॉइड करना है हमें, क्या अवॉइड करना है, प्लास्टिक्स और गार्बेज, जितने भी गंदगियां होती हैं पानी के अंदर इसी वजह से होती हैं कि प्लास्टिक और जो भी कचरा वगैरह होता है हम डाल देते हैं पानी के अंदर। तो ये सारी चीजें, ये मत सोचना कि हम पढ़ रहे हैं खाली बस खत्म, नहीं, ध्यान रखिएगा आप कि कभी भी पानी में प्लास्टिक वगैरह ना डालें, आप ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। और देखते हैं क्या है, प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। अब वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या भैया, कंजर्वेशन का मतलब कोई चीज बचाना, मतलब बचाना, जितना हो सके पानी को बचाओ। पानी का देखो कमी तो उतना है नहीं, लेकिन अभी गंदा बहुत ज्यादा हो रहा है पानी, तो उसको यूज करना। जैसे कि मान लीजिए आपने नहाया जिस पानी से, उस पानी को आप पेड़ के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वाटर कंजर्वेशन का एक टाइप हुआ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मुझे लगा कि बुक के मैंने थोड़ा पढ़ा एनसीईआरटी के अंदर, तो मुझे लगा कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैंने लिख दिया है। तो पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अपने नोट्स के अंदर ऐड करना हो तो कर लेना, डिपेंड्स ऑन यू। देखते क्या है, तो डिजोल्व फर्टिलाइजर्स, एनपीके फर्टिलाइजर्स, एनपीके फर्टिलाइजर्स, डीपीटी मतलब पेस्टिसाइड्स, ये सारे का नाम अच्छी तरीके से याद रखना है, एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। स्वेज मतलब डिसीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड
एंड वाटर रिलीजेस फ्रॉम डैम्स कैन अफेक्टेड लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ। सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें जो होता है हमारी जिंदगी, मतलब कि हमारे जो भी जिंदगी है अर्थ के अंदर, वो हमें खतरे में डाल रहा है। कौन? फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, और क्या, वेस्ट, जितने भी वेस्टेज चीज हैं वो हमें खराब कर रहे हैं धीरे धीरे। इसे आप ऐड कर सकते हो, बाकी इतना आप लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब देन अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से, क्योंकि अब 2-4 और हैं जो इंपॉर्टेंट है। वाटर साइकिल वगैरह हो गए, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। तो हम इस वीडियो में अभी के लिए बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज यार सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये सारी चीजें फ्री हैं। अगर ट्यूशन में पढ़ते तो आप फीस देते, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ रहे हो, आप यहाँ फ्री में पढ़ रहे हो, तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।